स्वागत है किसान भाइयों आपका डीके वेगड़िया ब्लॉक में। दोस्तों, मक्का की जो फसल हैं वो कहीं कहीं जो मक्का की फसल हैं वो ठीक देखने को मिल रही हैं। बाकी जो अधिकतर जो मक्का की फसल हैं मतलब 70% मान लो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। इसके अंदर जो फाल वर्मी आर्म कीड़ा है वो लगा है। पिछले साल भी ये कीड़ा बहुत ही मक्का की बहुत क्षेत्रों में लगा था और इस साल भी मक्का की फसल पर वो फॉल आर्मी वर्म कीड़ा लगा हुआ है जो कि मक्का की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और ये कीड़ा है जो ये बहुत ही गंदा कीड़ा है, पूरी तरह से गंदगी फैलाता है और पूरी तरह से मक्का को पूरी तरह से कटिंग करता है। बाकी के मैं सामने वाले कैमरे से दिखाऊंगा दोस्तों आपको कि किस प्रकार से ये पूरे पौधे को कटिंग कर देता है। इस प्रकार से जो कीड़ा है बहुत ही गंदा कीड़ा है और ये देखो इस यहाँ पर इसने इस पूरे पौधे पर ये कटिंग करके पूरी गंदगी कर दी है। और ये इसके अंदर जो यहाँ पर जो माजर का अंदर जो का रहता है इसके अंदर ये कीड़ा जो रहता है दोस्तों ये यहाँ पर बैठा हुआ है और ये दिखाऊंगा मैं। तो ये इस प्रकार का ये कीड़ा है और ये नीचे गिर चुका है। तो फॉल आर्मी वर्म ये काफ़ी हद तक जो है मक्का की फसल को पूरी कटिंग कर देता है। इसके अंदर भी इस पौधे को भी कटिंग कर रखा है मैं इसको आपको। इसकी माजर निकल चुकी हैं और जिसकी दोस्तों माजरें अगर निकल चुकी हैं उसके अंदर ये जो पोटा है जो अंदर से जो निकलता है ये इसके अंदर रहता है, पत्तों के अंदर छुपा हुआ रहता है। ये इस प्रकार से ये काफ़ी गंदी वाला इसने कर रखा है और पूरी तरह से मक्का की फसल को ये इस प्रकार से कटिंग कर दे कचूमर पूरा बना देता है। तो काफ़ी हद तक जो मक्का की फसल को पूरी तरह से ये पूरा पौधे को पूरी पत्तियों वगैरह को सबको कटिंग कर देता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको बहुत ही साधारण सा एक उपाय करना होगा। ये जो कीड़ा है ये इसके अंदर जो मेन जो फाल ये रहता है इसके अंदर ये यहाँ पर ये ऊपर की तरफ रहता है। यहाँ पर ये जो कीट है ये पोटे के अंदर रहता है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने कीट है ये फॉल आर्मी वर्म में बोलते हैं और ये लगभग बहुत टाइप में आता है और ये ख़त्म भी नहीं होता है। किसी भी प्रकार की दवाई वगैरह से भी ये कीड़ा नहीं मरता है। तो काफ़ी जो ये कीड़ा है वो तो बहुत ख़तरनाक रहता है जिसकी वजह से ये कीट हैं दोस्तों फॉल आर्मी वर्म बोलते हैं इसको। और ये बहुत ही गंदगी फैलाता है। कितना ये बिल्कुल आपको बिल्कुल मैं नज़दीक से दिखाऊं तो ये लट की तरफ तो होता है और काली जो बिल्कुल इतनी बड़ी लट की तरह रहता है। ये जो है ये ख़तरनाक चीज़ है और ये पूरी तरह से मक्का को खाता है और इस तरीके से कटिंग करते हुए ये ऊपर तक इस माजर को नहीं आने देता है जिसके कारण नीचे जो भुट्टा है वो भी नहीं लग पाता है। और ये काफ़ी इस मक्का के अंदर नुकसान अभी पहुंचा रहा है, किसानों को भारी मात्रा में नुकसान दोस्तों ये मक्का की फसल में पहुंचा रहा है। तो इस कीट के निदान के लिए शुरू में ही जिस प्रकार से ये अभी दोस्तों माजर आ चुकी हैं और नीचे जो मक्का है वो लग चुका है। हालांकि इस प्रकार के जो पौधे हैं इनमें ये कीट नहीं लगेगा। ये शुरुआत में लगता है जब ये जो माजर है ये वाली जो ये पौधे के अंदर रहती हैं यहाँ से जैसे ही निकलना स्टार्ट होती है। मैं दिखा दूँ आपको नीचे से जैसे यहाँ से ये पोटा के अंदर जैसे ही माजर रहती हैं उस समय ये कीड़ा उड़ करके इसके अंदर प्रवेश करता है। यानी कि ऊपर की तरफ से यहाँ की जो टहनी है यहाँ से जो ये माजर हैं ये नहीं निकलने से पहले ही इसके अंदर से ही ये यहाँ पर प्रवेश कर जाता है। फिर अंदर से ही पौधे को कटिंग जो ऊपर लगातार निकलती रहती है, एक के बाद एक मक्के के जो पत्ते हैं एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं और अंदर से माजर निकलती है। इस माजर को ये नहीं निकलने देता, इसकी मेन विशेषता ये है। मक्का के अंदर इस प्रकार से ये दोस्तों माजर नहीं बनेगी तो ये भुट्टा जो है भुट्टा भी नहीं बनेगा इसका मक्के का। बिल्कुल ये इस प्रकार से जो भुट्टे बन रहे हैं ये भुट्टे भी इसमें बनना मुश्किल है। तो ये इस माजर को ये नहीं निकलने देता है, यहाँ से लगातार ही कटिंग करता है। शुरुआत में ही ये इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसको निदान के लिए विशेष करके दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। जब ये कीड़ा लगता है तब आप इसके अंदर खाद यूरिया खाद जो इसकी पौधों की जड़ों के नीचे जो रखते हैं आप मक्का की पौधों की जड़ों के नीचे, उस समय थोड़ा थोड़ा हल्का सा यूरिया इसके अंदर यहाँ पर आपको मक्का की जो जहाँ से पोटास है ये निकलता है इसके अंदर थोड़ा सा यूरिया आपको डालना चाहिए ताकि उस समय हल्की बरसात भी हो रही हो वो यूरिया भी गल जाए और वो जो कीट होगा वो कीट जो मक्का के अंदर है उसमें उसकी डेथ हो जाएगी, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हल्का यूरिया जब हल्की बारिश हो रही हो अब
पौधे पर जब नीचे इसकी जड़ों में रखते हैं तब थोड़ा सा उसके पोटे के अंदर ऊपर की तरफ से, जहाँ से आपकी ये माजर निकलती हैं, उसके ऊपर की तरफ से माजर नहीं निकले, उस समय इसमें थोड़ा सा यूरिया हल्का सा डालेंगे और वो हल्की हल्की बारिश होगी, उस समय गल जाएगा। तो उस समय ये फॉल आर्मी वर्म जो कीड़ा है वो मर जाएगा। तो ये पूरी जो इधर की जो पूरी फसल है दोस्तों, मक्का की फसल, इसको पूरा इसने बहुत ही तरह से ख़तरनाक तरह से डैमेज किया है। ऊपर से पत्तियाँ वगैरह कटिंग कर दी हैं और इसके जो नीचे जो भुट्टे हैं वो लगना भी काफ़ी मुश्किल हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये काफ़ी मक्का में फॉल आर्मी वर्म कीट जो हैं वो भारी मात्रा में किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी तक तो दोस्तों सोयाबीन की फसल बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रही हैं और कंडीशन भी बहुत शानदार हैं। हालांकि इनकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी कीटों ने खा चुके हैं, तो पत्तियां तो खाने की चीज़ खा रहे हैं, लेकिन नीचे जो अगर अपन ज़मीन में देखेंगे तो बिल्कुल इतनी सारी फलियां लड़ालूम यहाँ पर जमाजुम जो फलियां हैं वो अच्छी लग रही हैं। ये इस प्रकार से बहुत ही शानदार फलियां लग रही हैं, पर कीट का जो प्रकोप है दोस्तों वो पत्तियों पर ज़रूर असर देखने को मिल रहा है। और वाइट मच्छर भी इस पर बहुत ही ज़्यादा, सफ़ेद मच्छर काफ़ी भयंकर मात्रा में उड़ रहे हैं। बाकी जो फसल है दोस्तों उस पर फलियाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रही हैं और सोयाबीन की फसल बहुत ही अच्छी अभी तो चल रही है, ग्रीन है और काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है। ग्रोथ इसकी लगभग 3 से 3.5 फीट के ऊपर हाइट इसकी हो चुकी है। सुबह का टाइम है दोस्तों और मैं हूँ अपने सोयाबीन के खेत में और सोयाबीन की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी लहरा रही है, चकाचक है एकदम बढ़िया। को अभी तो जो स्थिति है उसकी धनाधन दिख रही है, साफ़ सुथरे एकदम। और जो फलियां हैं दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं लड़ालूम अच्छी लग रही हैं, बहुत ही शानदार फलियां मेरे को इनमें देखने को मिल रही हैं। और किसी प्रकार से जो अभी तक तो है नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि बरसात भी हो रही, खेत पूरी तरह से गीला है, मिट्टी पूरी तरह से गीली है और अच्छी अभी चल रही हैं। हालांकि इस पर कीट का प्रकोप ज़रूर हुआ है, इल्ली कीट का प्रकोप हुआ है, लेकिन वो कितनी कटिंग करती हैं और कितनी शेष मेरे लिए बचाते हैं तो दोस्तों ये अंतिम समय तक जब अपन सोयाबीन निकालेंगे उस समय तक पता चलेगा कि कितनी सोयाबीन लास्ट तक बचती है और कितनी कीट और कीड़े मकोड़े वगैरह ये खा जाते हैं। यह मक्का की फसल का पूरा 5 बीघे का प्लाट है और फॉल आर्मीवर जो कीड़ हैं, फॉल आर्मीवर जो कीड़ा है उस कीड़े ने इस मक्के की फसल को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, कुचर कर दिया है। इसके अंदर माजरें बहुत ही कम निकली है, कहीं कहीं ये माजरें में वो देखने को मिल रही हैं। बाकी मक्का जो के पोटे के अंदर घुस करके इस कीड़े ने बहुत ही बुरी तरह से सारी मक्का को काट करके कचूमर बना दिया है और पूरा ही सड़ा पता नहीं किस प्रकार का गंदीवाड़ा पूरा इस कीड़े ने मक्खियों के ऊपर फैला रखा है।